मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप आज हमारा स्टडी टॉपिक रहेगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, मतलब बहुत सारे ऐसे वेज हैं, तरीके हैं जिससे कि वो हमें हार्म पहुंचाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ह्यूमन बींग्स में या प्लांट्स में या एनिमल्स जिनको हम पालते हैं उनको बीमार कर देते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। और जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। तो यहाँ पैथोजन की डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे फूड को या हमारे कपड़ों को या चमड़े का सामान जो होता है, लेदर जो होता है, उसको खराब करते हैं। तो इससे भी हमको नुकसान पहुंचता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, फायदेमंद भी हैं तो हार्मफुल भी हैं। डिसीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो पैथोजन होता है यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको डिसीज देता है, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है या तो हवा के रास्ते से, जिसको हम लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, या पानी के रास्ते से जिसको हम पीते हैं, या खाने के रास्ते से। एयर, वाटर, फूड, सब जगह से ये आ सकते हैं। इसके अलावा ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी आ सकते हैं, जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट जो होता है उससे भी ये आ सकते हैं। या कोई एनिमल अगर हमको बाइट कर ले, काट ले, तो भी एनिमल के थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में आ सकते हैं। माइक्रोबियल डिसीजेज वो वाली जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डायरेक्टली हो जाती हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो जाने वाली माइक्रोबियल डिसीजेज जो कि एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट से फैल सकती हैं, उनको हम कम्युनिकेबल डिसीजेज बोलते हैं, बिकॉज ये कम्युनिटी के अंदर कम्युनिकेशन से फैल जाती हैं। सो द माइक्रोबियल डिसीजेज, यहाँ डेफिनेशन है पूरी की पूरी, that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food and physical contact are termed as communicable diseases. Examples आप देखो तो उसके हैं कॉलेरा, कॉमन कोल्ड जो बहुत कॉमन है, कॉमन कोल्ड तो हम लोगों को हो ही जाता है साल में एक आध बार, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब जो हैं कम्युनिकेबल होती हैं। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. तो कॉमन कोल्ड को फैलाने वाला कौन है? वायरस होता है। और जब एक पर्सन जिसको ये कॉमन कोल्ड हो गया है, जब वो छींकता है यानी जब वो स्नीज करता है, तो ये वायरस जो होते हैं हमारे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं नाक से या मुंह से, उन ड्रॉपलेट्स के माध्यम से दूसरे पर्सन के अंदर चले जाते हैं। ड्रॉपलेट्स कहाँ आ गए? एयर में। और एयर को कौन ले रहा है? दूसरा पर्सन जो हेल्दी है, और उसको ये वायरस परेशान करता है फिर, और फिर उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, बूझो बूझो कह रहा है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। तो फिर देखिए लड़की क्या बता रही है, वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, इट इज बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। तो अगर हम हैंडकरचीफ का यूज करें यानी रुमाल का यूज करें अपने नोज पर और माउथ पर जब हम छींक रहे हों, तो उस वक्त हो सकता है कि हम इस बीमारी को फैलने से रोक दें, बिकॉज एक पर्सन तक जो हवा जो है दूसरे पर्सन तक वो इतनी गंदी नहीं जाएगी। आगे देखते हैं। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. तो ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास, जो डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं अपनी बॉडी में, जैसे कि हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई एक ऐसी कैरियर है जो गार्बेज पर और एनिमल एक्सक्रीटा पर बैठती है, और जो पैथोजेंस होते हैं वो उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। और जब ये हाउस फ्लाई किसी अनकवर्ड फूड पर आके बैठती है, तो अपने जो पैथोजेंस हैं उनको ट्रांसफर कर देती है, जैसे कि किसी मिठाई की दुकान पर। जैसे मिठाई की दुकान पर जो मिठाइयाँ होती हैं वो खुली रखी रहती हैं, उसमें कितनी मक्खियाँ बैठती हैं। तो आप ऐसी जो चीज़ें हैं वो ना खाएं, बिकॉज वहाँ पर पैथोजेंस होने के चांसेस बहुत होते हैं। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to keep the food covered.
इसीलिए कहा जाता है खाने को ढक के रखें, और बिकॉज हाउस फ्लाइज जो हैं वो हर जगह हैं। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स और फूड। ओके। दूसरे प्रकार का कैरियर वो है जो हमें काटता है, हमें डंक मारता है। वो है कौन? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में एक पैरासाइट रहता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट के नाम से फेमस है। ये हमें मलेरिया कॉज करता है। तो जब कभी भी फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो आपको बाइट करती है, हो सकता है कि वो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम हो, और अगर उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम है तो आपको मलेरिया होगा। ऐसे ही फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होती है वो डेंगू वायरस को कैरी करती है अपने अंदर। तो आपको ऐसे कैरियर से बचना चाहिए, ठीक है ना। हाउ वी कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि देखिए, अपने नेबरहुड को साफ रखिए, पानी को जमा ना होने दें अपने आसपास, और आप जो है फ्यूमिगेट करा सकते हैं अपने आसपास का जोन। जो मॉस्किटो को मारने वाली जो जो स्प्रे है वो करवाई जा सकती है अपने एरिया में। इसके अलावा जो पानी होता है, तालाब होता है जहाँ पर ये इकट्ठे हो जाते हैं मॉस्किटो, तो हम फिशेस को छोड़ सकते हैं वहाँ पर। जैसे एक फिश है जिसका नाम है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, गैम्बूसिया। गैम्बूसिया जो लार्वा को खा जाती है मॉस्किटोज के। अब लार्वा को पानी चाहिए होता है डेवलपमेंट के लिए, तो मॉस्किटो अपने एग्स कहाँ देता है? पानी में। और फिर उन एग्स से लार्वा निकलता है, और उस लार्वा को गैम्बूसिया खा जाती है। तो अगर गैम्बूसिया मछली है हमारे वाटर बॉडी में, जहाँ पर हमारे घर के आसपास जो तालाब हैं उसमें, तो कम से कम वहाँ पर मच्छर इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, hence one should not let water collect anywhere in the coolers, टायर्स, फ्लावर पॉट्स जो हमारे घरों में रखे रहते हैं आमतौर पर, और पानी भी भरा रहता है इनमें। अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, और आप स्प्रे कराएं अच्छा सा, तो मतलब जिसको कहते हैं एंटी मॉस्किटो स्प्रे। तो ये मॉस्किटोज जो हैं दूर रहेंगे और मलेरिया और डेंगू से बचे रहेंगे। टेबल 2.1 को अगर आप देखो तो इस टेबल 2.1 में आपको कुछ कॉमन ह्यूमन डिसीजेज नजर आएंगी। करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। देखिए, पहली डिसीज है यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस होती है बैक्टीरिया से, और ये हवा के थ्रू फैलती है। तो ठीक है ना। नेक्स्ट इज मीजल्स, इट इज़ अ वायरल डिसीज। चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब के सब वायरस से होते हैं, और एयर के थ्रू चारों हो सकती हैं, चारों फैल सकती हैं। इसके अलावा जो चिकन पॉक्स है और जो पोलियो है, उसके लिए थोड़ा और याद करना पड़ेगा आपको। चिकन पॉक्स जो है वो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से भी हो सकती है, और पोलियो पानी के थ्रू भी आ सकता है, गंदे पानी से। तो गंदी हवा या गंदा पानी, इससे पोलियो हो सकता है, ठीक है ना। बाकी जो मीजल्स है और ट्यूबरकुलोसिस है ये एयर के थ्रू फैलते हैं। तो जनरल मेजर्स क्या है, जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स? तो देखिए, पेशेंट को आइसोलेशन में रखो। अगर ये बीमारियां उनको हो रही हैं पेशेंट को, तो उसको आप अलग रखें दूसरों से, और उसकी जो बिलोंगिंग्स हैं पेशेंट की, उनको दूसरों से अलग रखें। जैसे पेशेंट के कपड़ों को, पेशेंट के रुमाल को, पेशेंट के बर्तनों को अलग रखिए। और वैक्सीनेशन अगर हो जाए बचपन में सूटेबल एज पर, तो ये बीमारियां होने का खतरा ना के बराबर हो जाता है, जैसे कि मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब कम हो जाती हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी वैक्सीन है, तो अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो ये बीमारियां कम होंगी, आपको होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। पोलियो तो होने का चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, है ना। मीजल्स, पोलियो, ये तो बहुत अच्छे से प्रिवेंट हो जाती हैं वैक्सीनेशन से। नेक्स्ट इज द कॉलेरा एंड टाइफाइड। तो कॉलेरा और टाइफाइड जो है ये दोनों बैक्टीरियल डिसीज हैं, और पानी से और खाने से कॉलेरा हो सकती है, और टाइफाइड जो है वो आमतौर पर पानी से होता है। अगर ये डिसीज से बचना चाहते हो तो क्या करना है, पर्सनल हाइजीन बना के रखें, अच्छी हैबिट्स रखें, साफ़ सुथरा खाना, हाइजीनिक रहने की कोशिश करें। और खाना जो आप खाते हैं वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। अध पका खाना या
खाने को गर्म करके ना खाने की आदत जो है वो गलत है। खाने को गर्म करके खाइए और बॉटल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीजिए, यानी पानी अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपना पानी, या तो अपना पानी कैरी करिए या पानी जो है वो बॉटल्ड होना चाहिए और बॉइल्ड होना चाहिए। ठीक है ना, अगर वो बॉइल्ड होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं और पानी आपका साफ हो जाता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी प्रिवेंट करता है कुछ हद तक कोलेरा और टाइफाइड से बचने के लिए, लेकिन बूस्टर डोजेस लेनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये पानी के थ्रू फैलती है। तो अगर आप बॉइल्ड वाटर पिएंगे, बाहर कहीं जा रहे हैं तो उसको बॉईल करके पीजिए पानी को, और अगर आपको अपने खुद के घर के पानी पर भी आपको डाउट है तो उसको भी बॉईल करके पीजिए। वैक्सीनेशन से हेपेटाइटिस ए से बचाव हो सकता है। मलेरिया इज अ प्रोटोजोआ रिलेटेड डिसीज। तो हमने डिस्कस किया था कौन सा प्रोटोजोआ था, वो प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड्स में रहता है, और जब ये मॉस्किटो हमें काटती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम को पहुंचा देती है। तो बचने का तरीका ये है कि मॉस्किटो नेट्स का प्रयोग करें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स यानी जैसे ओडोमॉस है उसको लगाएं ताकि मच्छर आपसे दूर रहें, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना, और ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज जो हो रही है हमारे घर के आसपास, कहीं पानी भरा हुआ है सराउंडिंग्स में तो उस जगह को पानी को हटाएं, तो जो मच्छर हैं वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, उनके जो लार्वा हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान रखें तो बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं, केवल ह्यूमंस और प्लांट्स के अंदर ही नहीं और बाकी एनिमल्स के अंदर भी करते हैं। जैसे कि रॉबर्ट कोच ने एक बैक्टीरिया को खोजा था बैसिलस एंथ्रेसिस, और बैसिलस एंथ्रेसिस जो है वो एंथ्रेक्स डिसीज कॉज करता है, और एंथ्रेक्स डिसीज कैटल्स में भी होती है। ठीक है ना, जो हमारे पशु हैं उनमें भी होती है, जैसे गाय भैंस इनमें। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का नाम आपसे पूछा जा सकता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय ए वायरस। तो आपको एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है बैक्टीरियल डिसीज का और वायरल डिसीज का। ऐसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्लांट्स में भी डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि वीट में, राइस में, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, इन सब में अलग अलग बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं, और इसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं उनकी यील्ड भी काफ़ी कम हो जाती है। तो दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो इनको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है केमिकल्स का, और तब जाकर के ये किल होते हैं। जैसे कुछ कॉमन प्लांट डिसीजेज जो हैं वो आप यहाँ पढ़ लो उनके नाम। जैसे पहली है सिट्रस कैंकर, जो बैक्टीरिया से होती है और एयर के थ्रू ये बैक्टीरिया फैलते हैं प्लांट्स टू प्लांट्स। सेकंड इज रस्ट ऑफ व्हीट, जो फंगस से होती है, और ये जो रस्ट है ये एयर के थ्रू या सीड्स के थ्रू फैलती है, यानी ऐसे प्लांट्स जो इन्फेक्टेड हैं उनके सीड्स में भी ये डिसीज होती है। नेक्स्ट येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी। भिंडी को हम ओकरा भी कहते हैं, और ये भी वायरस से होती है, और इसमें ये जो वायरस है ये इंसेक्ट के थ्रू फैलता है। तो ये आप लर्न कर सकते हैं फ्रॉम टेबल 2.2। ठीक है, और बाकी वाला पार्ट जो है फूड पॉइजनिंग वाला अभी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है जो हमारा फूड है वो अब एडिबल नहीं है, वो खाने के योग्य नहीं है, वो पॉइजन हो चुका है, और ऐसा हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। बूझो was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff। बूझो को उसके दोस्तों ने पार्टी पर बुलाया और उसने अलग अलग प्रकार का खाना वहां पर खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। जब वो घर पहुंचा तो उसे उल्टी आना स्टार्ट हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा ये तो एक फूड पॉइजनिंग का केस है। तो पहेली ने सोचा भाई ये बताओ ये फूड पॉइजन कैसे बन सकता है, जिसे हम खाते हैं वो पॉइजन कैसे बन सकता है। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हमारा खाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित हो जाए, कंटामिनेट हो जाए, स्पॉइल हो जाए, तो वो फूड पॉइजनिंग का केस होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड पर ग्रो करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं, और
ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। सो दीज मेक द फूड पॉइजनस एंड कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। जहरीला हो जाने पर ज़्यादा खा लें अगर आप ऐसे खाने को, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि खाने को कंटामिनेट ना होने दिया जाए, साफ तरीके से ही भोजन बनाया जाए।